Hello, my dear students. Students, today we are going to discuss question answer of the poem The Children's Hour. I hope you have tried to find out answer of these questions. Now we will discuss. Let's start. First, what is the children's hour? Children hour क्या है? The children's hour is the time between the dark and daylight when the night is about to set and the day's work comes to end. And बेटा ये उस टाइम का टाइम है जब शाम को दिन खत्म होने वाला है और रात शुरू होने वाली है और दिन के काम से थोड़ी देर के लिए हमें मतलब कि राहत मिलती है। ये उस टाइम का टाइम है बेटा, ये मॉर्निंग का टाइम नहीं है, ये इवनिंग का टाइम है। ओके, अब इसको ध्यान रखना। शाम के टाइम है जिस टाइम ऑफिस वर्क से थोड़े रिलैक्स हो रहे हैं और उस टाइम वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपने अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। दैट इज चिल्ड्रंस आवर। हु इन्वेड्स द पोइट कैसल? पोइट के कैसल में कौन अंदर एंटर कर जाते हैं? द पोइट थ्री डॉटर एलाइज, एलाइग्रा एंड एडिथ इन्वेड हिज कैसल। कैसल से मतलब उसके स्टडी रूम से। हाउ डू द इन्वेडर्स एंटर द कैसल? वो कैसे एंटर करते हैं? द इंट्रूडर्स जो उसकी थ्री डॉटर्स हैं रश फ्रॉम द स्टेयरवे, सीढ़ियों के रास्ते से आते हैं। रेड सडनली अचानक एंटर करती हैं हॉल से और एंटर थ्रू थ्री डोर्स उन दरवाजों से एंटर करती हैं जो वो लापरवाही में हैव बीन लेफ्ट अनगार्डेड खुला छोड़ देती है। वेयर डज द पोइट विश टू कीप द इंट्रूडर्स फॉर एवर? पोइट कहाँ इच्छा करता है इंट्रूडर्स को रखने की? द पोइट विशेस टू कीप द इंट्रूडर्स फॉर एवर इन द डंजन इन द राउंड टॉवर ऑफ हिज हार्ट। मतलब अपने मन रूपी गुफा में, अपने दिल रूपी गुफा में, जिसमें उसके हार्ट के चारों तरफ, जिसमें उसके हार्ट की मतलब चारों तरफ दीवारें बनी हुई है, हार्ट रूपी मन रूपी दिल में अपने उनको रखना चाहता है। Next, B part. What is the mood in the first stanza? Is there a shift in the mood in the second or third stanza? Explain. The first stanza gives the description of the time which is known as children hour. First stanza में हमें children hour के बारे में पता चल रहा है और second stanza में poet expresses his eagerness to spend the time with his daughter. Poet जो है वो बहुत eager है कि उसे अपने डॉटर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। द शिफ्ट इन द मूड इज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस आवर टू इट्स कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में मतलब शुरुआत। जो मूड है वो कब से मतलब शिफ्ट हो रहा है? शुरुआत से ही, जहाँ से चिल्ड्रन आवर की बात हो रही है। What do the invaders do to the poet? The invaders enter the castle through the doors left unguarded. जो इन्वेडर्स है वो कहाँ से एंटर करते हैं? वो उन दरवाजों से जो जिसे वो खुला छोड़ देते हैं। They climb up into his turret over the arms and the back of his chair. जो वो गर्ल्स हैं वो उसकी अपने फादर की नीज के ऊपर बैठ जाती है, उसको आर्म से, उसकी आर्म्स से उन्हें उसे घेर लेती है बाई पीछे चेयर से। और दे सराउंडेड हिम, devour him with kisses and encircle him in their arms so that there is no chance of escape. मतलब वो उसको चारों तरफ से घेर लेती है, उसे बहुत प्यार करती हैं ताकि वहां से उसे बचने का कोई भी चांस ना मिले। Quote the lines that show that the people welcomes the invasion. किन लाइन से पता चलता है कि जो पोइट है उसने इन्वेजन्स मतलब कि इंट्रूडर्स को यानी अपनी डॉटर्स का वेलकम किया? देखो बेटे, जो ये वाला स्टैंजा, आई हैव यू फास्ट इन माई फोर्ट्रेस, भी मैंने तुम्हें अपने दिल रूपी किले में कैद कर लिया है, इस वाले स्टैंजे से हमें पता चलता है कि जो पोइट है वो बहुत खुश है और वो उनका वेलकम कर रहा है। ओके, अब you have to now write these question answers in your fair notebook and you have to learn also. Next questions we will discuss in our next video. Okay, thank you.